छात्र छात्राः संस्कृतस्य ऑनलाइन कक्षायां सर्वेषु स्वागतम्। अहं ममता पांडे एवं संस्कृतस्य अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की वाणी, गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। तो यह पाठ आपका संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से लिया गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है जिसमें 5 तंत्र हैं और तीसरे तंत्र का नाम है, जैसे अध्याय होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड पार्ट होते हैं, वैसे इसमें 5 पार्ट हैं और तीसरे का नाम है काकोलुक्यम, उससे ये लिया गया है। और इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं हैं, यानी कहानियां हैं, और उनके पात्र मुख्य रूप से क्या है, पशु और पक्षी हैं। तो यहाँ भी एक कहानी है, चलो पढ़ लेते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है फिर। कस्मिचित बने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती। कस्मिचित यानी किसी वन में, खरन खर नाम का एक कौन रहता था, सिंह यानी शेर, प्रतिवस्ती इसमें शेर प्रतिवस्ती यानी निवास करता था। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रम क्षुधार्ता न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह एक बार इधर उधर घूमा और भूख के कारण इधर उधर घूमा, क्षुधार्ता यानी भूखा, परंतु किंचिदपि आहारम कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। एक बार वह भूख से त्रस्त होकर या परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और उसने कोई भी आहार उसे प्राप्त नहीं हुआ या नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत। ततः यानी तब या उसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम यानी एक महतीम यानी बड़ी गुहाम यानी गुफा को दृष्टवा देखकर वह अचिंत्य यानी सोचने लगा, या उसने सोचा, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम यानी इस गुहायाम गुफा में, रात्रि को कोई भी जीव आगच्छति यानी आता होगा। ये गुफा है तो रात्रि को यहाँ अवश्य कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर निगूढ़ यानी छुपकर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, स्थित हो जाता हूँ, या तो इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाला समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे यानी बीच में या अंतराल में, गुफा का जो स्वामी था, गुफा में रहता था कौन, दधिपुच्छ नाम का एक स्यार रहता था या गीदड़ रहता था। तो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक स्यार या वो गीदड़ वहां आ गया। सा च यावत पश्यति। स और च का अर्थ होता है और, सा यानी वह, और वह यावत जैसे ही पश्यति देखता है, तावत वैसे ही सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। तो वैसे ही शेर के पद यानी पैरों के पद्धति निशान गुफा में प्रविष्ट दृश्यति, प्रविष्ट होते हुए शेर के निशान गुफा में दिखते हैं। उसे कैसे निशान दिखते हैं कि शेर गुफा की तरफ गया है। न च बहिरागता, शेर के गुफा में प्रविष्ट होने का तो पता चलता है उन पैर के निशानों से, लेकिन उसके बाहर आने का नहीं। शृगालः अचिंत्यत, गीदड़ सोचता है, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम में निश्चय ही इस गुफा में शेर है, इस प्रकार अस्ति यानी शेर है, इति तर्कयामि, इति यानी इस प्रकार से तर्कयामि सोचा। तत् किम करवाणी, तो फिर क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। दूरस्थ यानी दूर होकर के, रवम यानी आवाज करने लगा। भो बिल यानी आवाज करने लगा मतलब आवाज देने लगा। भो बिल, अरे बिल, बिल यानी गुफा के लिए आया है। हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या याद न यानी नहीं है, क्या याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय कृते अस्ति यत यत अहम बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। तो यहाँ क्या कहता है गिदड़ कि अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं
मैंने यम त्वया से है कि जब मैंने तुम्हारे साथ समय कहते स्थित है, यानी तुमसे ये शर्त रखी थी, ये वादा किया था कि यदा हम जब मैं बाह्य आगता बाहर से आऊं, बाहर से प्रत्यागमिष्यामि यानी लौट कर आऊं, तदा तब त्वम यानी तुम माँ मुझे आप मेरा आह्वान करोगी यानी मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, मेरा आह्वान नहीं करोगी, तर्हि अहम द्वितीयं विलम यास्यामि इति। तो फिर अहम यानी मैं द्वितीय विलम दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। फिर से देखें यहाँ से एक बार कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ ये शर्त रखी थी, हमारे बीच ये सौदा हुआ था या ये शर्त हुई थी कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी, मेरा आह्वान करोगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतित, यह सुन करके शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिने सदा समावाहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आवाहनम करोति यानी हमेशा बुलाती होगी। परंतु मद भयात न किंचिदपि वदति, किंतु मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीतम उच्यते, अथवा उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बे पथुश्च अधिको भवेत। तो यहाँ शेर सोच रहा है कि सही उचित ही कहा गया है कि भय से संतृप्त मन और हाथ पैरों की जो क्रियाएं और वाणी है वह प्रवृत्त नहीं होती। कि जब व्यक्ति को भय लगता है, डर लगता है, तो हाथ पैर क्या करते हैं, काम नहीं करते और मन में डर बैठ जाता है। तो भय से संतप्त मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर आदि की क्रियाएं, वाणी और हाथ पैर और वाणी की क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती है, यानी वो काम नहीं करती हैं, बेसुध हो जाती हैं। और बेपथुश्च अधिको भवेत, और शरीर कैसा हो जाता है, कांपने लगता है, शरीर में क्या होता है, कंपन होने लगता है। भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर और वाणी की क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती हैं और कांपने लगता है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो फिर मैं इसका आवाहन करता हूँ, इसे बुलाता हूँ। एवं सा विले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, इस प्रकार वह विले यानी गुफा में प्रवेश करेगा, और मेरा भोजन हो जाएगा, भविष्यति नहीं होगा, और मेरा भोजन बंद हो जाएगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा सगालस्य आवाहनम करोति, इत्थम इस प्रकार से विचार करके शेर सहसा यानी अचानक गीदड़ का आह्वान करता है, यानी उसको बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई शगालम आवयत। अब शेर की जो ऊंची गर्जना होती है, जोर से दहाड़ता है, गर्जन करता है, उसकी प्रतिध्वनि से शेर बोला, फिर उसकी आवाज गुफा में गूंजी, तो वह गुफा उच्चई यानी जोर से उसका गीदड़ का आवाहन करती है। पहले शेर बोला, फिर प्रतिध्वनि में गुफा बोली। अनेन अन्य अपि पशुवा भयभीत अभवन, अब इससे क्या हुआ कि जो दूसरे पशु पक्षी थे, जानवर थे, वे भी भयभीता अभवन डर गए, भयभीत हो गए। शगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और गीदड़ भी वहां से दूर पलायन कर गया यानी भाग गया। इमाम पठत, यह श्लोक पढ़ते हुए गीदड़ वहां से दूर भाग गया, लेकिन क्या कहते हुए, अनागतम यह कुरुते सा शोभते, यानी आए हुए का जो नहीं करता, अनागतम या कुरुते, अनागतम आए हुए का जो करता है, यानी जो भय आया हुआ है उसका जो प्रतिकार कर देता है, सा शोभते वही सुशोभित होता है। आए हुए का, ना आए हुए का, जैसे भय आ रहा है, उसे पता चल गया कि यहाँ शेर है, तो पता है कि भय आने वाला, डर होने वाला, कुछ अनिष्ट होने वाला, तो ना आए हुए का प्रतिकार करता है। इसमें दे नहीं रखा, लेकिन अपने को लगाना है। ना आए हुए का प्रतिकार करता है, वह क्या होता है, सुशोभित होता है। और यह जो ना करोति, जो अनागतम ना करोति सा सोचते, और जो ना आए हुए का नहीं करता है, जो प्रतिकार कर देता है वो तो सुशोभित होता है, जो प्रतिकार नहीं करता, तो अगर गीदड़ नहीं सोचता, दिमाग नहीं लगाता,
तो उसको वो तो चिंतनीय होता है, यानी शेरों से खा जाता, तो वही स्थिति यहाँ पे बताई गई है। और जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता वह शोचनीय होता है। वने अत्र संतस्त समागता जरा, अत्र यानी इस वन में, या यहाँ वने वन में संस्तता यानी रहते हुए मेरे क्या जरा समागता, मुझे बुढ़ापा आ गया है, जरा यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। दोबारा देख लीजिए, या जो अनागतम ना आए हुए का कृत्य करता है सा शोभते, वे सुशोभित होता है, यानी ना आए हुए का प्रतिकार करता है वह सुशोभित होता है। या जो अनागतम ना करोती, और जो ना आए हुए का नहीं करता है क्या प्रतिकार, सा सोचते वह शोचनीय होता है। वने अत्र वने इस वन में संसस्त रहते हुए समागता जरा मुझे वृद्धा अवस्था आ गई है, या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। विलस्य वाणी गुफा की आवाज ना नहीं कदापि कभी भी में श्रुता मैंने नहीं सुनी, या गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी सुनी नहीं गई। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो 2 बार वीडियो ऑन करें और रुक रुक के समझें। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।